Assalamu alaikum and welcome to another insightful episode of Health Talk, where we bring you the expert voices from healthcare to shed light on the crucial health topics. So today we are joined by another distinguished guest, a beacon of hope and knowledge in the fight against breast cancer. He is the director of Indam Cancer Hospital, a renowned institute dedicated to cancer care in Pakistan. In this episode, Dr. Akif will discuss the complexities of breast cancer, a disease which affects millions of lives worldwide and thousands of lives each year in Pakistan. He will also share the valuable insight and importance of early detection and screening and guiding us through the steps an individual should take for timely examination. But that's not all. He will also shed light on the remarkable initiatives taken by Indam Cancer Hospital in the realm of breast cancer screening. Despite all the challenges posed by the limited resources, Dr. Akif and his team have been pioneering efforts to make advanced screenings accessible to the people of Pakistan. Moreover, he will also discuss the instrumental role played by Pakistan Atomic Energy Commission in a country where resources for advanced cancer screenings are limited. He will also elaborate its efforts, highlighting the significant step which Pakistan Atomic Energy Commission is taking to impact the lives of those who are affected by this disease. So get ready to be inspired and informed as we delve into the world of breast cancer awareness by Dr. Akifullah. अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, सबसे पहले आप मुझे एक ओवरव्यू प्रोवाइड करें ब्रेस्ट कैंसर का कि व्हाई ब्रेस्ट कैंसर इज़ हाईली रिकग्नाइज कैंसर, और अक्टूबर में ही इतना और कैंसर्स क्यों नहीं इतने हाईली रिकग्नाइज? जी, एक्चुअली तमाम कैंसर्स में से ब्रेस्ट कैंसर की जो अकरेंस है, जो इंसिडेंस है, वो सबसे ज़्यादा है। हम जब अपने हस्पतालों का डाटा जमा करते हैं, वैसे तो हमारे पास पॉपुलेशन बेस्ड डाटा है ही नहीं। हम कोई ये नहीं कह सकते कि पर मिलियन, पर 2 मिलियन पॉपुलेशन या पर 10 मिलियन पॉपुलेशन हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम हॉस्पिटल्स का डाटा उठाते हैं कि जो पेशेंट्स वहाँ पर डायग्नोस्ड पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर की शरह क्या है। तो उसमें से जब हमने कैलकुलेशंस की, तो किसी भी अस्पताल में, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इस वक्त 20 अस्पताल पूरे मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं, और हम अपना सारा डाटा एक ही जगह जमा करते हैं और उसको हम कैंसर रजिस्ट्री कहते हैं। तो उससे जो आदाद शुमार हमें मिले हैं, तो उससे यही पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो तमाम कैंसर्स में से, तमाम सरतानों में से सबसे कॉमनली पाया जाने वाला सरतान है। आलमोस्ट जो हमारे पास किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में ख़वातीन आती हैं, तो ख़वातीन में 25 से 30% तक ख़वातीन सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए हमारे पास आती हैं। अब ये इतनी बड़ी शरह है कि जिसके लिए हमें परेशान होना चाहिए। बाकी कैंसर्स भी उसी तरह अहमियत रखते हैं और वो अपनी जगह उनका इलाज भी करना चाहिए, लेकिन जब भी एक मुल्की लेवल पे पॉलिसीज़ बनती हैं, तो अपने स्टेटिस्टिक्स को सामने रख के देखा जाता है कि कौन सा कैंसर ज़्यादा तवज्जो तलब है। तो मेरे ख्याल में ब्रेस्ट कैंसर इसलिए भी तवज्जो तलब है कि हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ केसेस बाकी कैंसर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि ये ख़वातीन को मुतासर करता है, ख़वातीन हमारी नेगलेक्टेड समझी जाती हैं पॉपुलेशन, तो मेरे ख्याल में कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन मुतासर होती हैं। 1:100 पे मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है, लेकिन बहुत ही कम तादाद है ऐसे मरीज़ों की। तो ख़वातीन की पॉपुलेशन के हवाले से भी हम थोड़ा सा इसके बारे में कंसर्न्ड है। अब ब्रेस्ट कैंसर चूँकि इतना कॉमन है और इसकी तशख़ीस बड़ी आसानी से हो सकती है अगर हम चंद एहतियाती तदाबीरों पे अमल करें, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अक्टूबर के महीने में हम लोगों को सेंसिटाइज़ करें, ताकि वो साल के 12 महीने अपने सेहत के बारे में कंसर्न रहें, और ये आलमी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला उजागर किया जाता है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान इस सिलसिले में किसी पीछे नहीं है। और हम समझते हैं कि अगर हम अर्ली डिटेक्शन की तरफ लोगों को राग़िब करें, तो हमारे मसले जो हैं और मरीज़ों का क्योर वो आसान हो सकेगा। हम ज़्यादातर मरीज़ों को काबिल इलाज बना सकेंगे। So, as you mentioned that it is the most prevalent cancer worldwide as well as in Pakistan. So, what is the significance behind the early detection and what are the risk factors? कितने prevalent क्यों है?
देखिए, अर्ली डिटेक्शन प्रेवलेंट क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर काफ़ी लंबी बहस हो सकती है। लेकिन अब इसको अर्ली डिटेक्शन जो है ना, वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट उसूल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 सेंटीमीटर का नोड्यूल हम पकड़ लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर नोड्यूल की ट्रीटमेंट बड़ी ही सिंपल है। लेकिन जैसे जैसे ये ट्यूमर बड़ा होता जाता है, उसके लोकल लिम्फ नोड्स तक स्प्रेड कर जाता है या जिस्म के बाकी हिस्सों में स्प्रेड कर जाता है, तो इस हिसाब से उसकी स्टेजिंग हम करते हैं। स्टेजिंग हम इसलिए करते हैं कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे इलाज मुश्किल होता जाता है, मतलब उसके मुकम्मल तौर पे सेहतयाब होने के इम्कानात कम होते जाते हैं। अब अर्ली डिटेक्शन है क्या? अर्ली डिटेक्शन ये कि हम मर्ज़ को सबसे पहले इब्तिदाई तरीन शक्ल में उसको पकड़ सकें। ठीक है जी। उसके लिए जो आम तौर पे काबिले अमल तरीके हैं पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में भी, कि ख़वातीन को अपना मुआयना ख़ुद करना चाहिए, अपने छाती का मुआयना ख़ुद करना चाहिए। और अगर उनको ऐसी कोई गैर मामूली तब्दीली नज़र आए तो वो अपने डॉक्टर से रिजू करें ताकि जल्द अज जल्द उसके बारे में बात हो सके। लेकिन मेरे ख्याल में इससे मसाइल इतनी आसानी से हल नहीं होंगे। इसका दूसरा स्टेप यह है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो, कि एक डॉक्टर उसको एग्जामिन करे, वो इससे एक दूसरा स्टेप है। लेकिन जो जिन मुल्कों ने अर्ली डिटेक्शन को अपना कर एक क्योर हासिल की और क्योर के रेट को बढ़ाया है, उन ममालिक ने स्क्रीनिंग के कल्चर को परवान चढ़ाया है, उन्होंने स्क्रीनिंग के कल्चर को तरवीज दी है। अब स्क्रीनिंग क्या चीज़ है? स्क्रीनिंग ये है कि किसी को अगर बीमारी नहीं भी है और एक ख़ास एज में 40 से 50 साल की उम्र के दौरान जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के होने के इम्कान सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उस ब्रैकेट में आप आम मरीज़ की नहीं, आम पॉपुलेशन की आप रेगुलर मेमोग्राम के चेकअप्स करवाएं कि अभी वो कैंसर अभी पैल्पेबल, मतलब उंगलियों से महसूस होने वाला नहीं है, या ना डॉक्टर को ना मरीज़ा को खुद, लेकिन फिर भी वो मौजूद है और वो उस लेवल पे पकड़ा जाए तो वहाँ पर इलाज बहुत ही आसान, क्योर 98% केसेस में पॉसिबल है। तरीका भी बहुत आसान है, एक मेमोग्राम करना है और एक मेमोग्राम साल का करने से मरीज़ की अर्ली डिटेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जिन ममालिक ने क्योर अचीव किए हैं ज़्यादा पेशेंट्स में, उन्होंने अपनी मेमोग्राफी की सर्विसेज को बहुत हद तक बढ़ाया है। अब मैं आपको मिसाल दूं, जिन ममालिक में ब्रेस्ट कैंसर कम है, कम नहीं कि मतलब उसकी क्योर का पोर्शन ज़्यादा है, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, कनाडा है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन मेमोग्राफी की 1 मिलियन पॉपुलेशन पे मेमोग्राफी की मशीनें की तादाद जो है वो तकरीबन 40 से 60 तक है। हमारी इस वक्त केपी की मैं अगर बात करूं तो हमारी पॉपुलेशन 35 मिलियन है। हमारे पास हर 1 मिलियन के लिए एक मेमोग्राफी मशीन भी नहीं है। हम पूरे सूबे में हमारे पास बमुश्किल 10 से 12 मेमोग्राफी मशीन्स हैं, जिसमें से 5 पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सेंटर्स में हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक हम ज़िला सतह पे, तहसील की सतह पे स्क्रीनिंग मेमोग्राफी की सहूलत नहीं देंगे, तब तक हम इसी तरह स्टेज 3 और स्टेज 4 के मरीज़ों को देखते रहेंगे। और इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में हमारी जो तरजीहात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रॉस रूट लेवल पे, और उसमें फिर उन लेडी डॉक्टर्स का, वुमेन हेल्थ वर्कर्स का, उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि वो आइडेंटिफाई करें कि वो हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है। अब ये कोई बहुत ही बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। किसी की फैमिली में कोई एक खातून है जिसको कैंसर हुआ है तो उनके बहनों में, बेटियों में होने के इम्कान ज़्यादा हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करें। उनके ख़ास एज ग्रुप में जब वो आएँ तो उनके स्क्रीनिंग मेमोग्राम्स करवाएं और उनको आइडेंटिफाई कर उनको तो अब क्या होगा कि उससे जब अर्ली डिटेक्शन होगी तो आपकी मुल्की मईशत पे उसका मुस्बत असर होगा। एक तो मरीज़ जब ठीक हो जाता है तो वो मुआशरे का कारामद शहरी होता है। दूसरी, अगर आप उसको अर्ली डिटेक्ट नहीं करेंगे, लेट डिटेक्ट करेंगे, तो अर्ली डिटेक्शन पे आपके अगर 50,000 रुपये खर्च होने हैं, तो जब लेट डिटेक्ट करेंगे तो आपको 70-80 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, फिर भी ठीक होने के इम्कान बहुत कम होंगे।
मतलब बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे कीमोस, और इसके बावजूद भी हम यकीन से नहीं कह पाएंगे कि मरीज़ा आया सेहत सेहत होंगी या नहीं होंगी। तो मेरी हुकूमती हलकों से जो बड़े हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट्स के, उनको चाहिए कि बजाय इसके कि आप कैंसर हॉस्पिटल्स में जाके उनके स्टेटिस्टिक्स को और वो जो वहाँ पर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो भी स्ट्रेंथन करें, लेकिन आप उसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए ज़िलाई सतह पे आप अगर ज़िलाई सतह पे नहीं तो अभी कम से कम बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं इलाके के, उनमें कम से कम एक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट्स लगाएं, जहाँ पर वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के मेमोग्राम्स लिए जाएं और उनको मज़ीद इलाज के लिए, जैसे उनकी बायोप्सी या वो हो, तो उनके लिए अप्रोप्रिएट जगहों पे रेफ़र किया जाए। So my last question is that what are the important measures you have and Irnam Cancer Hospital has taken in this segment? Yeah, this is a very good question. देखिए, इरनम पूरे सूबे का वो हॉस्पिटल है कि जो सबसे पहले मैमोग्राफी मशीन और ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट की फैसिलिटी लेकर आया। इरनम को काम शुरू करते हुए तकरीबन 50 साल होने को हैं, ठीक है जी, 48 years टू बी मोर प्रिसाइज। वी स्टार्टेड वर्किंग इन 1975। सो अब हमें तकरीबन 50 साल होने को आ रहे हैं, 2 साल बाद हमारी गोल्डन जुबली होगी। तो इरनम फोर रनर है, इरनम सबसे प्राइम हॉस्पिटल है पूरे सूबे का, और सबसे पहले यहीं से इब्तिदा हुई ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की। हमारे पास वक्तन फ़ौक्तन हमने इस पे काम किया। इवन अवेयरनेस पे हम 2000 से तकरीबन हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, तो 20-22 साल हो गए हम अक्टूबर के महीने में इस तरह के इवेंट्स और तकरीबात और सिम्पोजियम। आज भी मैं इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट्स के एक ग्रुप से इंटरेक्ट करके आ रहा हूँ। तो हम आउटरीच करते हैं लोगों को, हम वॉक्स अरेंज करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि ब्रेस्ट कैंसर का मसला हाईलाइट हो। एक तो ये हमारी अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ रहती हैं। साथ साथ हमने एक ब्रेस्ट कैंसर का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिक बनाया हुआ है, ब्रेस्ट केयर क्लिनिक कहते हैं उसको। उसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, उसमें मेमोग्राफी भी है, और सब बिल्कुल पास लगे हुए। मरीज़ को दूर दूर नहीं जाना पड़ता कि पहले वहाँ जाएं फिर वहाँ जाएं। वो अंडर वन रूफ एक ही चेंज के साथ, एक ही कपड़ों की चेंजिंग रूम है, खातून नर्स वहाँ पर मौजूद होती हैं, वो उनकी मेमोग्राफी प्राइवेसी के साथ कर लेती हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगर ट्रू कट बायोप्सी की या उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो सहूलियात भी हमारे पास उसी सेशन में, तो एक ही सेशन में हम ये सारी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर ब्रेस्ट कैंसर इफ़ समबडी कैन हैव is available at this Pakistan Atomic Energy Commission Cancer Hospital, और we are proud to be the people जो एटॉमिक एनर्जी है कि जो सूबे के दीगर हिस्सों में, जैसे स्वात इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन है, ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी, स्वात इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी है सीनौर के नाम से। इसी तरह बन्नू में हमारा हॉस्पिटल काम कर रहा है, बन्नू इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी बीनौर के नाम से। और इसके अलावा डेरा इस्माइल ख़ान में हमारा एक सेंटर काम कर रहा है दीनार के नाम से। और इरनम के बाद जो बनने वाला सेंटर है आइनौर एबटाबाद में, जो हमारा हज़ारा डिवीज़न है, उसको सर्व कर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 5 हॉस्पिटल्स सूबे में मरीज़ों को ये सहूलियात बहम पहुँचा रहे हैं। और अहम बात यह है कि हमारे सारे हॉस्पिटल्स में मेमोग्राफी की इक्विपमेंट्स मौजूद हैं और दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द स्क्रीनिंग पर्पसेस। जब तक और डिस्ट्रिक्ट्स में, जब तक और इलाक़ों में ये सहूलियात प्रोविंशियल हेल्थ गवर्नमेंट मुहैया नहीं करती, तो तब तक एटॉमिक एनर्जी कमीशन अपनी खिदमात मुहैया करता रहेगा। Thank you so much, sir, for your time and for your expertise. So for more informative videos, you can visit our website www.himalpharmaceuticals.pk, or you can visit our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.